22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला किया गया, उसमें अब तक आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 16 मौतें हुई हैं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो 27 लोगों की मौतों की हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से वापस लौट चुके हैं। एनएस अजीत डोभाल के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है। एनआईए आईबी के साथ भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। और इसी के बाद अब खबरें ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे सेंसिटिव प्रदेश में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों हाई अलर्ट जारी किया गया उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी शबनम। शबनम, क्या कुछ पूरा मामला उत्तर प्रदेश में क्यों ये अलर्ट जारी किया गया? बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशांत कुमार जो डीजीपी हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलर्ट जारी कर दिया है। जितने भी बॉर्डर एरिया हैं यूपी से सटे हुए, नेपाल, सभी को सील कर दिया गया और जितनी पर्यटन और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, काशी, मथुरा, खासकर अयोध्या, सब में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। क्योंकि आतंकियों ने, एक बात याद होगी कि आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया था। यहाँ नाम पूछ कर गोली मारी गई थी कि आप हिंदू हो, किसी का नाम हिंदू निकला तो उसे तुरंत गोली मार दी गई। और जो उनकी महिलाएं थी उनके साथ, उनसे कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना। तो इसी चीज को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है कि आतंकी कुछ बड़ा करने की फिराक में तो नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर शुरुआत है, आगे कोई और स्टेट को निशाना तो नहीं बनाया जा सकता। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभिषेक, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर भारत लौट चुके हैं, ताबड़तोड़ तरीके से बैठ के कर रहे हैं। सभी जितनी भी एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है और जम्मू कश्मीर में इसका बदला बड़े लेवल पर लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ भी काफी इस मामले को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखते हुए ये आदेश दे दिए हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है या किसी को भी ऐसे संदिग्ध हरकत करते हुए देखा जाता है, उसको तुरंत धरा जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए, किसी भी धार्मिक स्थल हो या किसी भी। अगर इस चीज को वक्फ से जोड़ें, जिस तरीके से वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और तनाव हर जगह है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश तो वैसे भी संभल जैसा कांड हुआ तो वैसे भी सेंसिटिव है, तो क्या वक्फ के नाम पर उत्तर प्रदेश भड़क सकता है? बिल्कुल, बीते दिनों से आपने देखा होगा अभिषेक, वक्फ के नाम पर कुछ विरोधी मुस्लिम और विरोधी मौलाना जो है वो सड़कों पर उतरे हुए थे। योगी आदित्यनाथ को भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। कल ही सड़कों पर दिल्ली में बहुत एक बड़ा टालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी समेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े मौलाना शामिल हुए और लगातार ये चुनौती दी गई कि अगर ये बिल आता है तो अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से धमकियां दी जा रही, इन धमकियों की आड़ में पाकिस्तान ने फायदा उठाने की कोशिश की और इस आतंकी हमले को अंजाम देकर ये दिखाने की कोशिश की कि आप अगर देश के मुसलमानों को कुछ कहेंगे या करेंगे, उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। हालांकि ये कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया गया, बेहतरी के लिए उठाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो है इस वक्फ कानून को भी कहा जा रहा है कि आड़ में उसकी और इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। शबनम, अगर इस दायरे को मैं थोड़ा बड़ा करूं, जिस तरीके से पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ संबंध हुआ करते थे, लेकिन वैसे संबंध अब नहीं है। वैसे संबंध अब हिंदुस्तान के हैं। 50 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार भारत का है। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो हिंदुस्तान में थे। तो क्या इस मौके को जानबूझकर चुना गया? बिल्कुल अभिषेक, तुम्हें एक बात याद होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार भारत आने वाले थे तो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये साजिशन, ये प्रोटेस्ट उकसाया गया, इसको भड़काया गया, दिल्ली में दंगे किए गए, ये दिखाने की कोशिश की गई कि इन दंगों से मोदी की सरकार को अस्थिर किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं और द्विपक्षीय वार्ता होने वाली, एक बड़ा समझौता भारत से कहा जा रहा है कि टैरिफ का मुद्दा चल रहा है, जिससे चीन को आंख दिखाई जा रही है और पाकिस्तान भी काफी चिड़ा हुआ है कि भारत इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े संदेश के साथ सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचते हैं और उसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बौखलाहट दिखाता है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में सऊदी अरब की बैठक छोड़कर भारत लौटे हैं, इसका अंजाम आतंकियों को बुरा भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब नाबूद होने की कगार पर खड़ा होता नजर आएगा। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो धमकी दी गई है कि जाकर मोदी को बता देना, किसी भी मौके पर हम हिंदुस्तान को दहला सकते हैं। वो या 25 साल पहला केस हो जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान में थे, तब 35 सिखों को आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा था।
बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी, आर्टिकल 370 वहां से हटाया था, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान बौखलाया था। पाकिस्तान बार बार तभी से ये धमकी देता नजर आ रहा है कि भारत ने सही नहीं किया। और एक बात आपको याद होगी कि यहाँ से एक खबर, एक बहुत तेजी से एक खबर फैल रही है कि अब पीओके वापस लाने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर दर्द बैठ गया है कि कहीं अब जो भारत है उसकी तरफ से एक्शन आगे बढ़ा और पीओके हमसे छीन लिया गया, तो हमारा तो जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और वैसे भी पूरे विश्व में पाकिस्तान की जमकर अब थू-थू हो रही है। जितने भी बड़े देश हैं वो सब भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं और इस आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को कोसने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है, जल्द ही एक बड़ी खबर पाकिस्तान की तबाही की अब सुनने को मिल सकती है। अभिषेक, तो जिस तरीके से अपना दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं वो बताता है कि मामला कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है। और अब पाकिस्तान पे हम पहले एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, अब पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि हमलावर जो थे, आतंकवादी जो थे, वो पाकिस्तान से ही आए थे। बाकी इस हिंसा से जुड़ी, इस हमले से जुड़ी जो भी कुछ अपडेट होगी एनएमएफ न्यूज आप तक वो सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार। देखिए, बहुत दुखद है और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या देखिए, हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और उसको मजबूती बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना किस तरह से आप इसको? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ बहुत दुखद है। इसकी लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊं। अच्छा, एक महिला है, उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप। उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बता। देखिए, बहुत दुखद है, निशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है। देखिए साहब, कश्मीर के पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए कम है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो लोग भी इस आतंकवादी हमले में इन्वॉल्व है, जिन्होंने इतना अंजाम दिया, जिनकी वजह से बेकसूर पर्यटकों की जानें चली गई, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हम पहले भी कहते थे, आज बोलो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम तो आज इतने साल के हो गए, सियासत में इतना वक्त गुजार दिया। जब कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था तब भी मैंने कभी नहीं सुना कि किसी पर्यटक के ऊपर इस तरह की फायरिंग की हो या किसी को नुकसान पहुंचा। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगा सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाने चाहिए। हमको आतंकवाद का मिलकर सफाया करना, आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है। आज बेकसूर पर्यटक घूमने चले गए, वहां पर आप आके उनका कत्ल कर देते हो। कौन सा धर्म सिखाता है? तो हम तो चाहेंगे कि जो सरकार है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा मिलना ही चाहिए। और जिनकी मृत्यु हो गई, हम उनके परिवार वालों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है, बीमार है, हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि उनको जल्दी शिफा मिले, जल्दी स्वस्थ हो जाए और आ जाए। और सरकार से फिर निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके
इन आतंकवादियों को हिरासत में लो और सख्त सजा दो।